बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेशी, अभी तक इस मामले की गर्द नहीं बैठी कि मजीद तफसीलात और रात गए जो अहम तरीन तफसीलात हैं इस पूरे एपिसोड की, जो सुप्रीम कोर्ट में 2.5 से 3 घंटे का एक एपिसोड था जो कि मंजर आम पर नहीं आ सका, लेकिन जाहिर बात है डिटेल्स तो सामने आ जाती हैं। कमरा अदालत में बहुत कुछ होता रहा और कौन कमरा अदालत में आबदीदा हो गया और किस तरह से जजेस को, बेंच को ओवरशैडो कर दिया एक कैदी ने जो कि अडियाला जेल से था, और किस बात पर इमरान खान ने खुलकर कहका लगाया। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि अभी हमारे पास कुछ डिटेल्स आई हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की तस्वीर ना तो किसी सहाफ़ी ने लीक की है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा या वकील ने लीक की है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो सामने आ चुकी हैं। लेकिन रात गए सुप्रीम कोर्ट से तहलका खेज खबर आ गई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो सींग फंसा चुकी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो आइन और कानून पर डट जाने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा नोटिस ले लिया गया है। ये काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ याद रखिएगा कि उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में एक अज खुद नोटिस इससे पहले लिया था और वो भी उन्हें लेना पड़ा था 6 जजेस के खत के मामले पर, और अब दूसरा आज खुद नोटिस भी काजी साहब को लेना पड़ गया है, यानी लिया नहीं है, लेना पड़ गया है। लेकिन यह मामला अब अच्छा खासा खराब होगा। और आज जिस तरह से कमरा अदालत के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया और फैसल वाडा को बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रॉक्सी करार दिया। अब किसकी वो प्रॉक्सी है? वो पीपल्स पार्टी या नून लीग की प्रॉक्सी तो नहीं है। ये तो पीपल्स पार्टी या नून लीग या किसी भी जमात से आप पूछ लें कि जो प्रॉक्सी हैं वो किसके हैं, वो आज़ाद हैं, लेकिन उनके पीछे कौन है और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पर हुई। अब फैसल वाडा साहब जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें अब अच्छा खासा आप ये कह सकते हैं कि अताब आने वाला है और कल एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट लगने वाली है। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि एक तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, जाहिर बात है मेजॉरिटी उठ खड़ी हुई ना, तो अब काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो खुद लिया है, क्या ये उनकी मर्जी थी या फिर जो जजेस कमेटी है जिसमें जाहिर बात है काजी साहब अब 3 जजेस की उस कमेटी में यूं लगता है कि आइडियोलॉजिकली अकलियत में आ चुके हैं, क्या ये उसका फैसला है ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन काजी साहब का तर्ज अमल जो है वो बहुत कुछ कल भी वाज़ेह कर देगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो इमरान खान की नीले रंग में जो शर्ट है उसने तहलका मचाया और यूं लग रहा है कि सबके आसाब पर सवार है तारिक बशीर चीमा। इंतहाई घटिया और 3rd क्लास काम किया तारिक बशीर चीमा ने कौमी असम्बली में। जरताज गुल जो हैं उन्हें नाजेबा अल्फाज, यानी बाज़ाब्ता तौर पर जिन अल्फाज को आप इंतहाई घटिया, बिलो द बेल्ट और नाजेबा अल्फाज कहते हैं, और जिन अल्फाज का इस्तेमाल अगर किसी खातून के लिए आप करें तो आप उस खातून की बेइज्जती नहीं, अपना जो आप सारा एक पूरा, वो बात है ना कि एक शेर है कि बात करने से कबीले का पता चलता है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ तारिक बशीर चीमा साहब की ये गुफ्तगू का सुन के, और इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एहतजाज किया, हंगामा आराई की, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर बाद में मरता क्या ना करता, ये जो तारिक बशीर चीमा है इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद जी माफ़ी जो है वो मांग ली है। यानी माफ़ी से क्या होगा, आपको कोई भी गालियां दे दे एंड पे कहे कि मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन ये इंतहाई काबिल मजम्मत है और इनके आसाब पर असल में ना पीटीआई की मकबूलियत इस वक्त मुकम्मल तौर पर सवार है और ये चीज़ इन्हें समझ नहीं आ रही। अब इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी है उसके हवाले से मैं लेटेस्ट डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। बंदा कौन पकड़ा गया है और किसके हवाले से क्या दावा आ रहा है वो डिटेल्स भी हैं, और फैसल वाडा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो आज खुद नोटिस है उस पर भी आते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर समात के दौरान भी, समात से पहले भी और समात के बाद भी बहुत से गैर मामूली काम जो है वो हुए हैं, और काजी साहब जो हैं वो बहुत से मकामात पर अपने स्कोर्स भी सेटल करते रहे। इमरान खान साहब की जो पिक है वो किस तरह से लीक हुई उस हवाले से भी नई पेशरफ्त हुई है। आज बाज़ाब्ता तौर पर जो सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे सब ने ये बात कंफर्म की है कि पूरी फील्डिंग लगाई गई थी। सारे जजेस के जो चैम्बर है,
यानी अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी मिसट्रस्ट था। सारे जजेस के चैम्बर में बेसिकली जो समात है कमरा अदालत नंबर 1 की वो दिखाई जाती है, जजेस के चैम्बर तक में ये समात नहीं दिखाई गई और जजेस के चैम्बर से स्पीकर तक उठा लिए गए कि कहीं जजेस के चैम्बर के अंदर से जज या कोई स्टाफ मेंबर जो है वो ऑडियो ही ना या वीडियो ना लीक कर दे। आप अंदाजा करें कि किस कदर आज फील्डिंग लगाई गई। और कोर्ट रूम के अंदर भी पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और सादा कपड़ों में मौजूद एहलकार थे और 2 एलसीडीज जहां पर इमरान खान साहब की वीडियो नजर आ रही थी उनके इर्द गिर्द भी मतलब एलसीडी के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी थी। और बेंच जो है वो 11:40 पर कोर्ट रूम में आया। बेंच के आने से 20 मिनट पहले वीडियो लिंक ऑन कर दिया गया था और कोई और बंदा नहीं बल्कि सुप्रीडेंट खुद आके बैठ के, जो बड़ाई साहब है वो आके ऑडियो वीडियो जो है वो चेक करवा रहे थे सामने बैठ के। और जो बाज़ाब्ता तौर पे जिस कमरे में इमरान खान साहब बैठे उसके वाले से मैं बता चुका हूं कि वो बेसिकली कमरा अदालत जो कि और मीडिया गैलरी उसी कॉरिडोर में सामने वो कमरा है जहां पर अडियाला जेल के अंदर अदालत लगती है, उसके सामने ये जज का चैम्बर, बेसिकली जज यहां पर रेस्ट करते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि चीफ जस्टिस ने आते साथ ही अटॉर्नी जनरल से जब पूछा कि कनेक्टेड है इमरान खान, और फिर जब उन्होंने देखा कि इनकी वीडियो तो जा रही है उनकी नहीं आ रही, तो काजी साहब ने ये भी पूछा कि क्या ये वन वे ट्रैफिक की है, लेकिन उसके बाद बताया गया नहीं हम वीडियो ऑन कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी जो हैं वो नॉर्मली चीफ जस्टिस के सामने बैठते हैं और ये स्ट्रीमिंग का मामला, लाइव दिखाने का मामला या सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जो जरिए चीजें आ रही हैं, इसमें चीफ जस्टिस या उनके सेक्रेटरी का कोई काम नहीं होता। ये बेसिकली आप अंदाजा कर लें खुद ही कि ये आईटी डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन ये भी बताया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के सेक्रेटरी सामने बैठते हैं, लेकिन वो भी स्क्रीनिंग वाले सिस्टम पर बैठे थे। कोई लूप होल अपेरेंटली ये लग रहा था कि नहीं छोड़ना चाहते थे कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब की तस्वीर ना लीक हो जाए। फिर जब खान साहब को मिनिमाइज किया गया तो जाहिर बात है सीजे के सेक्रेटरी भी बैठे होंगे, लेकिन फिर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने स्टाफ को कुछ कहा, जिसके बाद खान साहब को वापस स्क्रीन पे लाया गया। 11:42 पे इमरान खान साहब आ गए और सब इमरान खान साहब की तरफ देख रहे थे। स्टाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का वो भी बेंच के बजाय सारी नजरें, मतलब खामोशी है, खान साहब कुछ नहीं बोले, उन्हें आज मौका ही नहीं दिया काजी साहब ने। ऑल्दो जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात कही कि पिटिशनर नंबर 1 से पूछ लेते हैं, लेकिन काजी साहब ने कहा कि नहीं जी एंड पे इनसे पूछेंगे और एंड पे आगे समाअत मुलतवी कर दी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट रूम का एक अदब ये होता है कि जो भी कोर्ट रूम के अंदर आता है तो वो एक दफा ऐसे झुकता है बेंच की तरफ और जाते हुए भी आपको बेंच की तरफ देख के झुकना होता है। लेकिन लोग इमरान खान के ऑरा की वजह से, उनकी पर्सनालिटी की वजह से ये भी भूल गए। कोर्ट रूम में जो आता था वो आते साथ उसकी शक्ल जो है वो फिक्स्ड होती थी इमरान खान साहब के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और जाते हुए भी, यानी बेंच आज बिल्कुल ओवरशैडोड था, मुकम्मल तौर पे खत्म था। और इस सब के अंदर हर बंदा इमरान खान को देख रहा था और बेंच मेंबर्स जो जज साहिबान हैं वो भी छुप छुप के नजर बचा के एलईडी की तरफ, एलसीडी की तरफ देख रहे थे। अच्छा, वहीं दूसरी जानब जब अवेलेबिलिटी का पूछा गया लॉयर्स का कि आप कब कब अवेलेबल हैं, तो अतर मिनल्ला साहब ने बीच में एक लुकमा दिया कि पिटिशनर नंबर 1 तो पक्का पक्का अवेलेबल है अडियाला से, उसने किधर जाना, तो सब हंस पड़े। इमरान खान साहब भी हंसे, वीडियो पे सब देख सकते थे उन्हें कहका लगाते हुए, लेकिन माइक जो है खान साहब का वो म्यूट था, तो ये जाहिर बात है उनके हंसने की आवाज नहीं आ सकी। अब यहां पर शहजाद अकबर साहब ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज देखकर सुप्रीम कोर्ट के 2 स्टाफ और एक प्राइवेट लड़का जो है उसे पकड़ा गया और जो रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग से वाबस्ता सीनियर और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं उनका बेटा बताया जा रहा था। अब ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, जाहिर बात है, और इसके अंदर क्लेम जो है वो यही की जा रही है कि इमरान खान की तस्वीर बनाने वाले का बिलाखिर पता लग गया है। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई के दौरान जब इमरान खान की कमरा अदालत से ली गई तस्वीर वायरल हुई तो हलचल मची। सबसे पहले सिक्योरिटी इदारों ने सहाफियों पर शक किया, जिस पर उन्हें बताया गया कि यह तस्वीर जिस साइड से ली गई है वहां सहाफी जाते ही नहीं, और बड़ा बाबिला, बड़ा रोला डाला गया। बिलाखिर जब मालूम हुआ कि जनाब नए नवेले एक वकील हैं जिन्होंने ये तस्वीर बनाई और एक अहम तरीन वकील के बेटे हैं जिनका नून लीग के साथ ताल्लुक है और लॉ क्लर्क के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, तो फिर सारा गुस्सा ठंडा भी हुआ और बात जो है वो सिर्फ शिकवे शिकायतों तक, लेकिन पूरे का पूरा इस नौजवान ने प्रोग्राम तो आज बढ़ गया। अब जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन इकराम के इस समात के दौरान कुछ पीटीआई से वाबस्ता खवातीन थी, वो दीदारे मुर्शद करके आप दीदा भी हुई। एक बड़ी इमोशनल सी एटमोस्फेयर थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सब ने देखा कि वो रो भी रही हैं, तो ये भी एक डिटेल थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अब जरा आ जाते हैं फैसल वाडा वाले मामले पर। फैसल वाडा को प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनके कहने पर उन्होंने दी, अब यूं लग रहा है कि वो भी नहीं बचा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक विफाकी वजीर और मौजूदा आजाद सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर
अज खुद नोटिस ले लिया है और इस अज खुद नोटिस केस की समाअत कल होने जा रही है। काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। फैसल वाडा ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मेंबर असेंबली दोहरी शरीयत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे, दोहरी शरीयत के साथ कैसे जज बैठे हुए हैं, आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए हराम। भुट्टो साहब के मामले पर क्या और किसी को सजा दी? बड़ी इन्होंने बातें की। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारी पगड़ी उछालेंगे तो आपकी पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे, आपकी पगड़ियां भी उछलेंगी। फिर इन्होंने ये भी बात की कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा है, 15 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरा जवाब नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तशफ़ी करा दी है, तसल्ली करा दी है, जवाब लिख दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसल वाडा जो हैं वो डट गए हैं। यानी फैसल वाडा अब क्या नाअहल होंगे, क्या उन्हें सजा होगी तौहीन अदालत पर? क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने टॉक शोज में जो बातें की हैं वो माफी की तरफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पगड़ी को फुटबॉल बनाने का कहा, क्या किसी जज की पगड़ी मैंने उछाली? मैंने तो किसी जज का नाम भी नहीं लिया था। मैं तो अभी भी कहता हूं कि मेरी पगड़ी उछाली तो आपकी पगड़ी का फुटबॉल बना दूंगा। फैसल वाडा ने अपने इल्जामात से पीछे हटने से भी इनकार कर दिया और कहा है कि मेरे लिए तो अच्छा है, हो सकता है मजीद बातें भी चीफ जस्टिस को बता दूं, मुझे तो तलब करने पर हैरानगी नहीं। मैंने पगड़ी को फुटबॉल बनाने का कहा, क्या मैंने किसी जज की पगड़ी उछाली? मैंने तो किसी जज का नाम नहीं लिया। मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं तो फुटबॉल बना दूंगा। अतर मिनल्ला ने मुझे प्रॉक्सी कहा है तो यह इल्जाम है और अतर मिनल्ला को अब साबित करना होगा कि मैं प्रॉक्सी हूं। मैंने तो मुदाखलत के सबूत मांगे थे। अतर मिनल्ला जुर्रत करके बताए कि मैं किसकी प्रॉक्सी हूं। इस इल्जाम का दुनिया और आखिरत में जवाब होगा, यह कह दिया जी फैसल वाडा साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर बैठकर। अब इससे एक चीज वाज़ेह है कि फैसल वाडा साहब की इस एटीट्यूड की वजह से काजी साहब के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि काजी साहब ने यह चाहते हुए अज खुद नहीं लिया होना। इससे पहले भी जो दो अज खुद है ना, इससे पहला अज खुद 6 जजेस के खत के मामले पर है, उस पर काजी साहब तो जिन पर इल्जाम था एग्जीक्यूटिव पर, उसके सरबराह से मिलकर उन्हें तहकीकाती कमीशन बनाने का हुक्मनामा दे चुके थे और उनके साथ गिटमिट हो चुकी थी। फिर काजी साहब को यू टर्न लेना पड़ा फुल कोर्ट की वजह से। तो यूं लग रहा है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्हें भी मेजॉरिटी की वजह से उस मेजॉरिटी के साथ मिलना पड़ा। तो काजी साहब को ये डिसीजन तो लेना पड़ गया, लेकिन काजी साहब के लिए बड़ा आसान होता कि अगर फैसल वाडा साहब आके कहते जी मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अब फैसल वाडा साहब डट गए हैं तो काजी साहब पता नहीं कैसे दिल पे पत्थर रख के काजी साहब को अब फैसल वाडा का एहतसाब तो करना होगा। लेकिन फैसल वाडा ने इस खेल को मजीद गंदा करने का और इसमें गंद जो है वो मजीद बढ़ाने का, या गंद कहूं या फिर मैं ये कह लूं कि अगर ये सही वर्ड नहीं है तो इसकी जगह कोई और वर्ड लगा लें, लेकिन अब खेल में दोनों साइड से ही आप देखेंगे कि चीजें जो हैं वो बड़ी अहम होंगी और ये सारी की सारी चीजें एक के बाद एक बहरान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही सेक्टर कमांडर को बुला लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी तो एक चीज वाज़ेह हो गई है कि जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मैच जो है वो चाहते ना चाहते हुए पड़ चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगवान पाक जिंदाबाद।